जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। काफी समय से आप लोगों को बता रहा हूं कि कृपा करके ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें जिससे आपका पैसा खतरे में पड़ जाए। और शुरू से ही मैं एफएक्स स्टॉक, आईएक्स ग्लोबल, टीपी ग्लोबल, एफएक्स ऑफलाइन, इन्फिनिटी ग्रोथ और इन जैसी एक अपेक्स कैपिटल, इन जैसी कंपनियों के बारे में कंटिन्यू बता रहा हूँ और आपको चेता रहा हूँ, कृपा करके जाग जाइए। जिसमें से एफएक्स स्टॉक तो बंद भी हो गई है और शुरू से एंड तक मैं लोगों को समझा रहा था, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। उस समय तो लोग बाग भाई बंदी का व्यवहार निभा रहे थे। सितंबर शायद 2024 की बात है, जब मेरे को खूब गालियां दे रहे थे। गालियां तो अभी भी पड़ती हैं, अभी भी कई लालचन लगते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हमारे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये झूठे लालचन है। और मैंने शुरू से ही आपको दीपक मलिक, सोनू रानी और ये जितने भी हैं, लवेश चौधरी और विराज पाटिल, हर्ष बंसल, ये क्या नाम है इसका, प्रेम कुमार बासकोटी, जो नेपाल से आया हुआ है, पहले वेटर का काम करता था, और इन सब के बारे में आपको चेताता रहा हूँ कि ये प्रमोशन करके आपको झांसा देके और आपका मेहनत का पैसा ले जाते हैं और कंपनियों में निवेश करके मोटी रकम प्राप्त करते हैं। बराबर के भागीदार हैं ये, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और आज तक प्रेम कुमार शर्मा तो आज तक नहीं सुधरा। मैं आम जनता को एक शायरी से कुछ अवगत कराना चाहता हूं। यदि तुम पेड़ की तरह यदि तुम पेड़ की तरह चुप रहोगे तो ये लोग, यानी कि ये फ्रॉड लोग, कौन, तो ये लोग तुम्हें अपनी कुर्सी और अपना तख्त बना लेंगे और उसमें आराम से बैठेंगे और सोएंगे। और वो तख्त और वो कुर्सी आपके खून पसीने की कमाई की है। अभी इन्होंने एक लॉन्च किया है अपेक्स, ये क्या नाम है इसका, अपेक्स कैपिटल के नाम से एक कंपनी लॉन्च की है, जिसमें लीड कर रहा है प्रेम कुमार शर्मा बासकोटी। इसमें इन्होंने लिखा है, एक ये जारी किया है इन्होंने, ये देखिए इस टाइप का जारी किया है इन्होंने। नॉट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का कोई काम नहीं है। नॉट क्रिप्टो, वी आर बिल्डिंग बिजनेस एंड रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी एंड टेक्सटाइल। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं। ये आपको 10 से 12%, 15% का मार्जिन प्लस करके देंगे जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इनको भी निवेश का लाइसेंस दिया है क्या? ये कुर्सी टेबल के नाम से जो तुम पैसे उठा रहे हो, ये अधिकार आपको भारत सरकार ने दिया है? इस तरह का कोई लाइसेंस है आपके पास कि आप आम जनता से पैसा उठा सकते हो और उसको दुगना तिगना या कोई भी रिटर्न देने के लिए आप कह सकते हो, लोगों को ये रिटर्न आप दे सकते हो? क्या ये आपकी कंपनी में कोई नॉर्म्स बना हुआ है प्राइवेट लिमिटेड में? आपने खाता किस नाम से खोल रखा है? आप 1 नंबर में पैसा लेंगे, 2 नंबर में पैसा लेंगे? आपका पोर्टफोलियो क्या है? जो आप कोशिश कर रहे हो 8 तारीख से 13 तारीख 14 तारीख को जून में सेमिनार करने की, आपने ट्रेन के टिकट, प्लेन के टिकट बुक कर दिए। आपकी एक एक खबर है हमको। ये सेमिनार नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि जनता को जितना लूट रहे हो ना, मैं लूटने नहीं दूंगा। प्रेम कुमार बासकोटी, समझे आप? ये जो ठगने का जो काम कर रखा है ना तुम लोगों ने, ये ठगने नहीं दूंगा। और ये तेरे जो आचू पाचू जो है ना, जो मेरे वीडियो देख के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इनको भी मैं समझा रहा हूँ। और जल्दी मुंबई आ रहा हूँ तेरे से फेस टू फेस बात करने, और हो सकता है कि वो आखिरी फेस टू फेस हो, उसके बाद तेरे को जेल जाना है, ये तय है। ये जो तुम लोग लोगों को कन्विंस तो कर नहीं पा रहे, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। ये एक परिवार बना के लोगों के सामने और अपने लोगों में घूम रहा है। ये लिखा है, मैं प्रेम कुमार गोपाल दास शर्मा, उम्र 44 वर्ष, विरार पश्चिम का निवासी हूँ। मैं टिफिन सर्विसेज
और पानी सप्लाई का काम करता हूँ। घबराने लग गया ये तो भयंकर वाला, और इसने सारा का सारा दामोदर दीपक मलिक और उसके लोगों पे डाल दिया। बोले मेरा कोई रोल ही नहीं है। मैं तो सीधा साधा बच्चा था, मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। इन लोगों ने मेरे को बरगला लिया। 2 जून 2024 में मेरे को पकड़ के ले गए और मुझे बरगला दिया। उस मीटिंग में मैं भी था। देखो साहब कितनी बड़ी, बहुत ही बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है कि मैं था उस मीटिंग में, और देखो मैं उस मीटिंग में शामिल हूँ इन लोगों के साथ, और मैं इन लोगों के खिलाफ भी वीडियो बना रहा हूँ। इनके जो साथी हैं दीपक मलिक, मैं उन लोगों के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, इसमें हालांकि इज्जत दी है इसने मेरे को दी है श्री नीरज, और ये नाम लिखे सुजीत ठाकुर, श्री प्रकाश वर्मा। ये प्रकाश वर्मा वही है जो उल्टे सीधे कमेंट करता है। मुकेश बाफना और पता नहीं क्या क्या बोले, मेरे को रिटर्न का वादा किया, और ये क्या मतलब कंफ्यूज कर रहा है लोगों को कि अरे भाई मेरा क्या लेना देना। अरे मूर्ख आदमी, 5 आतंकवादी आते हैं और 5-6 लोगों को शहीद कर जाते हैं भारत में, और मोदी साहब ने यहाँ बैठे बैठे अपनी टेक्नोलॉजी से उनके आतंकी ठिकानों पे हमला करके उसको नस्ते आबूद कर दिया। ये टेक्नोलॉजी भारत की है। मूर्ख आदमी, क्या 2 जून 2024 को मैं कहाँ था, मेरी प्रेजेंस कहाँ थी, मेरी लोकेशन कहाँ थी, ये पुलिस प्रशासन को पता नहीं लगेगा? तेरा साला झूठ सीधा सीधा पकड़ा जा रहा है। कितना बड़ा मूर्ख है तू। क्या ये परिवार दिखाता है लोगों को? ये क्या है? ये क्या लोगों, तू हमारी FIR करेगा? किस बारे में करेगा? तेरे बारे में सच बता रहा हूं, इसलिए तू लोगों को लूटता है, इसलिए शर्म कर। है और लिख रहा है तो मैं तेरे से 20 लाख रुपए मांग रहा हूं। कब मांगे भाई? कोई प्रूफ है तेरे पास? या मैंने तेरे किसी व्यक्ति को बोला, या तूने मुझे कोई पैसा दे दिया? किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या हो गया? पागल हो गए? और ये धाराएं जो लिखी है ना, ये जितनी भी धारा लिखी है, सेक्शन 317, 324, ये धाराएं बिल्कुल सही है, और जिन लोगों के खिलाफ लगा रहा है वो भी बिल्कुल सही है। तू मेरा नाम इसमें इन्वॉल्व कर रहा है? अबे गधे, ये धाराएं तो तेरे भी लगने वाली है। मेरे पास 52 पन्नों की शिकायत है और तेरे खिलाफ कम से कम 200 मेल है। अभी तक शांत बैठा था, जल्दी आ रहा हूं मुंबई। अब तैयार रहना, मुंबई आ रहा हूं। और मैं सब लोगों से ये निवेदन करता हूं, जितने लोग भी इन लोगों से सताए हुए हैं, मुंबई में एक टाइम, एक समय, एक तारीख मुकर्रर करते हैं, सब लोग साथ मिलते हैं और इन लोगों की शिकायतें अपन संबंधित थाने में करते हैं। ये जहां रहता है, ये जो रहता है विरार जहां पे भी रहता है, वहां अपन इसकी शिकायत करते हैं संबंधित थाने में। फ्रॉड खुद कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब ये क्या है? ये अपेक्स कैपिटल क्या है? ये है? आपके पिताजी RBI में थे, सेबी में थे, किस में थे जो आपको यह अधिकार मिल गया कि आप निवेश ले सकते हैं किसी से भी? और जो जनता को बचा रहा है, जो जनता को ये बता रहा है कि भाई आप लोग ऐसे लोगों के साथ बचिए, इनके झांसे में मत आइए, शुरू से एंड तक मैं खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। एक मूर्ख है जिसने मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाल दिए। अरे भाई मेरा खाता संख्या खुलेआम है, डालो, तुम भी डालो सालों। हम तो एनजीओ, हमारा तो एनजीओ चलता है, लोगों की मदद करते हैं। डालो, कुछ तो आराम का पैसा साला काम आएगा किसी जगह। अपना हक समझ रहे हो जनता के पैसे को? हैं? जनता की मेहनत के पैसे का तुम हक समझ रहे हो? जॉर्जिया में जा जाके मजे ले रहे हो, जबकि पता था तुमको कंपनी बंद होगी और जनता के पैसे से तुमने टिकट कराया है। तुमको शर्म नहीं आई? खुला बोलूंगा, आऊंगा जिस भी थाने में ना, मुझे फोन करके बोलना, जो भी आई हो है, मैं 100% आऊंगा और तेरे चिट्ठे खोल के जाऊंगा। बहुत बढ़िया कदम उठाया तूने, और मैं तेरे को ओपन चैलेंज देता हूं अब कि तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
तूने जो जो आईएक्स ग्लोबल से लेके और तू अपेक्स कैपिटल में जो जो घपले कर रहा है, उस घपले का सारा चिट्ठा दूंगा। एक एक पैसा जनता ने किस तरह से तेरे मार्फत एफएक्स कैपिटल और इन्फिडी ग्रोथ और ये अपेक्स कैपिटल, आईएक्स ग्लोबल, टीपी ग्लोबल, इन सब में कैसे पहुंचाया, ये सारा चिट्ठा है। कानून का बड़ा ज्ञाता बनता है। जिस कानून के चक्कर में आके तू ये जो उल्टे सीधे परिवार लेके दुनिया को दिखा रहा है कि देखो मैं कितना सही आदमी हूं, तू उलझ गया। तूने इससे ये प्रूव कर दिया कि तू वास्तव में अपराधी है और तूने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसकी सजा तुझे जल्दी ही मिलेगी। आ रहा हूं मुंबई। जय हिंद, जय भारत।